छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्देव और अन्य जंगल में परसा कोयला ब्लॉक को दी गई वन मंजूरी को रद्द करने की मांग की है, जिसमें कानून और व्यवस्था की समस्या और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के समग्र लाभ का हवाला दिया गया है। परसा का कोयला एक अन्य कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए है। परसा कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया है, जबकि कोयला खदान डेवलपर सह ऑपरेटर संचालन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अडानी इंटरप्राइजेज को दिया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सोमवार को वन महानिरीक्षक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखकर 841.548 हेक्टेयर के वन डायवर्जन के प्रस्ताव और मंजूरी को रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि खनन के विरोध में हसदेव क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसलिए जनता के विरोध, कानून व्यवस्था और स्थानीय लोगों के समग्र लाभ के आलोक में सरकार वन डायवर्जन को रद्द करने का आग्रह करती है। 6 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए भूमि के गैर वानिकी उपयोग और कोयला खनन के लिए अंतिम स्वीकृति दी है, जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिले में आती है। 23 अप्रैल को परियोजना के लिए वनों की कटाई शुरू हुई और बाद में आदिवासियों के विरोध के बाद इसे रोक गया। तब कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि परसा खनन परियोजना के कारण लगभग 700 लोग विस्थापित होंगे और लगभग 840 हेक्टेयर घने जंगल नष्ट हो जाएंगे। वन विभाग की 2009 की जनगणना के अनुसार लगभग 95,000 पेड़ों को काटे जाने की उम्मीद थी, जो अब अधिकारियों का अनुमान है कि यह लगभग 2 लाख है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और छत्तीसगढ़ में खनन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह परसा कोयला ब्लॉक क्षेत्र में पहले हुए पेड़ की कटाई की भरपाई कैसे करेगी। केंद्र सरकार को हस्देव और अन्य में सभी कोयला ब्लॉकों को इसके पारिस्थितिक मूल्य और व्यापक जनहित के अधीन आधिकारिक रूप से रद्द करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र ने राजस्थान को 3 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं, परसा पूर्व कांताबसन, परसा और केंटे एक्सटेंशन। राजस्थान के ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजस्थान को प्राप्त रेक की संख्या छत्तीसगढ़ के विद्युत उत्पादन निगम में प्रतिदिन 9 रेक की गिरावट आई है। यह कमी बिजली उत्पादन के लिए प्राप्त कुल कोयले का लगभग 40% है। मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायपुर में अपने छत्तीसगढ़ समकक्ष भूपेश बघेल से मुलाकात की और परसा कोयला खदानों के लिए लंबित अनुमोदन पर चर्चा की। राजस्थान सरकार को दिसंबर 2021 में खदानों के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद विरोध के कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी जारी नहीं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।